Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with first trial balance, and if time permits, we are going to start with bank reconciliation statement. ठीक है, पहले ट्रायल बैलेंस शुरू करते हैं. ट्रायल बैलेंस का नॉलेज है सबको? ऐसा कोई है जिसको ट्रायल बैलेंस नहीं पता हो? नहीं? ओके. सो ट्रायल बैलेंस कितने टाइप का होता है? डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. अकाउंटिंग का थंब रूल क्या है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. तो अकाउंट्स में जब भी कोई अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होता है इक्वल अमाउंट से. सो अपने को ट्रायल एंड एरर बेसिस में ये चेक करना है कि जितने भी सारे डेबिट बैलेंसेस है, वेदर उनका सम टोटल इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ ऑल द क्रेडिट बैलेंसेस. The sum total of all the debit balances is equal to the sum total of all the credit balances. ठीक है. सो ये चेक करने के लिए अपने एक स्टेटमेंट बनाते. स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. नॉट अ पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. एक स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट? यानी वी जस्ट टेक अ प्लेन शीट ऑफ पेपर wherein we put the names of all the ledger accounts and the balance they have. ledger accounts का बैलेंस दो ही टाइप का बैलेंस होता है, जैसा कि आप लोगों ने कहा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. तो जितने भी सारे लेजर अकाउंट्स हैं उनको अपने एक जगह लिखते हैं, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर में, और बगल में, नाम के बगल में, लेजर अकाउंट के नाम के बगल में उनका बैलेंस को लिखते हैं. या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा. फिर जितने भी सारे डेबिट बैलेंसेस है उनका टोटल करेंगे और मैच करेंगे कि दे आर इक्वल और नॉट इक्वल टू द सम टोटल ऑफ ऑल द क्रेडिट बैलेंसेस. इफ दे आर इक्वल, इट प्रूव्स दैट हमारा जो अकाउंटिंग का थंब रूल है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, वो थंब रूल holds good. Yani it basically helps us to check the arithmetical accuracy of the books of accounts. Now what do you mean by arithmetical accuracy? Arithmetics मतलब क्या होता है? मैथ्स ना, राइट? तो मैथ्स अप्लाई कर रहे हैं कैसे? जितने भी सारे डेबिट बैलेंसेस है उनका सम टोटल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि डेबिट बैलेंसेस का सम टोटल is equal or not equal to the sum total of all the credit balances. Because पूरा अकाउंटिंग किस थंब रूल के बेसिस में हुआ है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट. यानी हमेशा जब भी कोई अकाउंट डेबिट हुआ है, कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है सेम अमाउंट से. ये चीज अगर पूरे अकाउंटिंग में फॉलो किया गया, देन अपना डेबिट बैलेंसेस का सम टोटल should be equal to the credit balances का sum total. अगर टोटल इक्वल है यानी अरिथमेटिकली यानी फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, अरिथमेटिकली अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट है. इट डज नॉट प्रूव दैट कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स 100% एक्यूरेट है. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. यानी हर डेबिट के लिए इक्वल अमाउंट क्रेडिट हुआ है. ये पता चल जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि इस बात से जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट टोटल. ठीक है, खाली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूफ होता है, दैट इज इट, नो अदर एक्यूरेसी. यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल, डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल दोनों मैच भी कर जाए ना, ठीक है, दोनों मैच भी कर जाए तो अरिथमेटिकली द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्यूरेट. बट अदरवाइज देयर माइट बी एरर्स
ऑल्सो, देयर माइट बी एरर्स ऑल्सो। यानी ट्रायल बैलेंस जब अग्री करेगा डेबिट का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट का टोटल, तो अरिथमेटिकली हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है, बिकॉज हर एक डेबिट के लिए इक्वल अमाउंट का क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, बट अदरवाइज बुक्स में एरर्स हो सकते हैं विच आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय द ट्रायल बैलेंस। डेफिनेटली अगर ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करता है, यानी डेबिट का टोटल इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट का टोटल, देन तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो में एरर है। ये तो पहला प्रूफ है इसका, इट्स अ प्रीमा फेसी एविडेंस, पहला प्रूफ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट नहीं है व्हेन डेबिट का टोटल इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट का टोटल। समझ में आ रहा है? राइट। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का एक और ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं वो समझते हैं। ठीक है सर, एग्जाम में क्या ट्रायल बैलेंस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम में ट्रायल बैलेंस तो बहुत इजी टॉपिक लग रहा है, क्या ट्रायल बैलेंस के एक चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? यस आते हैं। सर कितने मार्क्स का हो सकता है वो? 4 to 5 मार्क्स। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही आएगा ना ट्रायल बैलेंस से, सिंपली ट्रायल बैलेंस अपने को बना कर दे। ठीक है, तो 4 to 5 मार्क्स हमारे हाथ में हो, आया हुआ पास्ट, आने का चांसेस दो बहुत कम है, बट आया हुआ एग्जाम 4 to 5 मार्क्स का। ठीक है राइट। अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं वो समझते हैं। आइडिया दो, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन 1। ठीक है, लेट्स सी हु कैन आंसर। यू डोंट हैव टू राइट अनलेस आई टेल यू टू राइट। ठीक है, दैट इज द थंब रूल ऑफ आवर क्लास। नाउ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर period or it is prepared on a particular date. Particular date. Particular date, it not be year wise, it may be any time during the year. जब भी अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है कि हर एक डेबिट के लिए इक्वल अमाउंट का क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डेट में अपने ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस ईयर एंड के डेट में ही बनेगा, कभी भी बना सकते हैं, जब भी अकाउंटेंट को लगता है कि नाउ इट इज टाइम टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी हर एक डेबिट के लिए इक्वल अमाउंट का क्रेडिट हुआ है कि नहीं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वाला वर्ड क्लियर हुआ? बिकॉज क्लास 11 में जब मैं अकाउंट सीख रहा था, आई जस्ट न्यू दैट कि ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द अरिथमेटिकल accuracy of books of accounts। वो एक बेनिफिट्स लिखने का क्वेश्चन आता था ना, राइट, व्हाई डू वी प्रिपेयर, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो सर ने यही सिखाया था कि इट इज यूज्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अभी फाउंडेशन में जाकर अपने को पता चला है कि व्हाट डू यू मीन बाय चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। वी आर चेकिंग कि हर एक डेबिट के लिए इक्वल क्रेडिट हुआ है कि नहीं। ठीक है राइट, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो वी शुड हैव प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन एवरी सब्जेक्ट मैटर। ठीक है राइट। सो ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड दिस डेट कैन बी एनी पॉइंट इन द ईयर, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर, नॉट नेसेसरीली एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो आज का डेट कौन सा है? इट इज 6th जुलाई, 5th जुलाई। सो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 5th जुलाई 2023। ठीक है, कभी भी बना सकते हैं। क्लास 11 में इसमें क्या लिखता था, हेड ऑफ अकाउंट्स या पर्टिकुलर्स? हेड ऑफ
तो द क्लास इज डिवाइडेड एंड इधर में फिर डेबिट। राइट, फर्स्ट कॉलम में अपने क्या लिखेंगे, हेड ऑफ अकाउंट्स। जितना भी सारा लेजर अकाउंट्स का नाम है, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये जितने भी सारे हेड ऑफ अकाउंट्स है उनका नाम अपने इधर में लिखें। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसका अमाउंट अपने डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसका अमाउंट अपने क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, है ना। राइट, अकाउंटिंग के प्रोसेस में ट्रायल बैलेंस जो है वो स्टेज 3 में आता है। अकाउंटिंग के प्रोसेस में ट्रायल बैलेंस स्टेज 3 में आता है। स्टेज 1 में क्या आता है, जर्नल, यानी पहले अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद स्टेज 2 में क्या आता है, लेजर, यानी अपने जर्नल को लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं फॉर ईच आइटम ऑफ अकाउंट। देन लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, राइट, उनका क्लोजिंग बैलेंस को निकालते हैं। देन क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद टाइम होता है ये चेक करने का कि जितना डेबिट बैलेंसेस है उतना ही अमाउंट का क्रेडिट बैलेंसेस है या नहीं। तो टाइम है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके चेक करने का, कि ट्रायल एंड एरर बेसिस में ये चेक किया जा रहा है कि जितना अमाउंट का डेबिट बैलेंसेस है उतना अमाउंट का क्रेडिट बैलेंसेस है या नहीं। क्लियर। तो ट्रायल बैलेंस में ये अपने कर, मेरे को बताओ ये थर्ड स्टेज। अब मेरे को ये बताओ कि एज पर मॉडर्न अप्रोच, एज पर मॉडर्न अप्रोच, एज पर मॉडर्न अप्रोच, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ अकाउंट्स आर देयर? 5। मतलब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली देयर आर 5 ग्रुप्स और द क्लासेस ऑफ अकाउंट्स। मतलब जितना भी सारे अकाउंट्स है ना ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में जितना भी सारे अकाउंट्स है, इन सारे अकाउंट्स को अपने 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो 5 ग्रुप्स का नाम क्या है, मतलब वो 5 क्लासेस का नाम क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। तो जितना भी सारा अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स को अपने इन 5 हेड्स, 5 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच का जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, मॉडर्न अप्रोच के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा तो, कैपिटल इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा तो, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा तो, इनकम इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा तो। ठीक है, अब सोचकर ये बताना कि एसेट अकाउंट, एसेट का जो लेजर अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस होता है। तो जितने भी सारे एसेट अकाउंट है उन सारे एसेट अकाउंट का लेजर
का जो बैलेंस है, हाँ, यू गो आउटसाइड एंड लाइबिलिटीज का बताओ, कैपिटल का, एक्सपेंसेस का, इनकम का, कैसे समझना है? इंक्रीज में जो होगा ना, इंक्रीज में जो होगा डेबिट, तो उसका लेजर बैलेंस डेबिट आएगा, है ना। और इंक्रीज में अगर क्रेडिट हो रहा है तो लेजर बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। जैसे एसेट का इंक्रीज डेबिट होता है तो उसका लेजर बैलेंस डेबिट बैलेंस बोलते हैं। लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट होता है तो लेजर बैलेंस क्रेडिट होता है। कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट होता है तो लेजर बैलेंस क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस का इंक्रीज डेबिट होता है तो लेजर बैलेंस डेबिट होता है। इनकम का इंक्रीज क्रेडिट होता है तो लेजर बैलेंस क्रेडिट होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? राइट। फिर अपने क्या करेंगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल करेंगे। टोटल अगर इक्वल आया यानी इट प्रूव्स दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट, एंड इफ नॉट देन देयर आर सम एरर्स। ठीक है, इधर में क्लास 11 में टोटल लिखता था, जहां टोटल किया नहीं, हाँ या ना? अगर लिखते थे तो लिखेंगे, नहीं लिखते थे तो नहीं लिखेंगे। मैं तो नहीं लिखता था। ठीक है,